हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले बात की थी चाइना की इकोनॉमी की। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो राइज ऑफ चाइना इकोनॉमी, यानी कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो किस प्रकार से उसका उदय हुआ। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी का किस प्रकार से उदय हुआ और चाइना किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि चाइना वॉज ए फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेंस इन 1949। मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है, जो विदेशी सत्ता है, ताकत है, उससे 1949 में क्या हुआ, फ्री हुआ, आजाद हुआ। अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में, कौन नेतृत्व कर रहा था इनका, माओ त्से तुंग। ध्यान रखेंगे, छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर से पुटअप हो सकता है कि चाइना किस नेता की अंडर लीडरशिप के अंदर फ्री हुआ, आजाद हुआ, माओ त्से तुंग। ठीक है, चाइना बिकम द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना क्या बना, लोक गणराज्य बना, फॉलोइंग ए कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और उसने कौन से इकोनॉमिक के मॉडल को अपनाया, कम्युनिस्ट मॉडल को, साम्यवादी जो मॉडल है उसका अनुसरण किया चाइना ने। नेक्स्ट है, दिस स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग मेक्स ए चाइना सुपर इकोनॉमिक पावर। यही रणनीति और यही इसकी जो कहानी है, ये चाइना को सुपर पावर बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है इकोनॉमी में। यही इस प्रकार की जो रणनीति है चाइना को स्ट्रॉन्ग और सुपर पावर बनाती है। सिंस चाइना इमर्ज एज ए कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे कि आपको पता है चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, ये साम्यवादी देश था चाइना, इट डिड नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट। यानी कि इसने किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से या देश से कोई संपर्क नहीं साधा विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, पूंजीवादी जो भी कंट्रियां थी या अर्थव्यवस्था के देश थे, उनसे किसी प्रकार का इन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं साधा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो इसका मॉडल था वो उसी मॉडल के ऊपर टिका रहा और उसने शानदार तरीके से अपने आप को ग्रोथ किया। इट यूज्ड इट्स ओन रिसोर्सेज, इसने अपने खुद के जो रिसोर्स है उनका उपयोग किया। एंड वाज डेवलप्ड ऑफ द सोवियत इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि इसने जो अपने जितने भी रिसोर्स थे खुद के, उन्हीं का यूज किया। और जब ये 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1978 तक इसने जो आर्थिक सहायता ली, इसका जो सहयोग किया गया, वो सोवियत संघ है उसने इसको हेल्प की, सहायता की, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, जिसके कारण ये 1949 से 1978 तक जो टाइम था उसको अच्छे से, परिपूर्ण तरीके से, समयबद्ध तरीके से यूज करता गया। और धीरे धीरे चाइना इस कंडीशन पे है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको टक्कर दे रहा है, वर्ल्ड की सुपर पावर बनने पर तुला हुआ है। क्योंकि इसका जो एम था, इसका जो रणनीति रही वो यही रही कि जो अपने रिसोर्स है उन रिसोर्स को मैं ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर लागू करूं, उन्हीं का यूज करके मैं क्या करूं, अपने आप को ग्रोथ करूं और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि उन्होंने जितने भी अपने रॉ मटेरियल थे, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे मिनरल्स से हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, उन्हीं के ऊपर अपने बिजनेस की शुरुआत की, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिर्फ किससे, खुद के रिसोर्स से। ये खुद क्या बना, आत्मनिर्भर बना। यानी कि दूसरे देशों से इन्होंने इतना ट्रेड नहीं किया, व्यापार आयात नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। ये ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा देश बना जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सके, जिसके बल पे आज चाइना सुपर पावर बनने के कगार पर खड़ा है। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। पूर्व क्लासेस के टीपी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।